बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये शर्ट का पीस मेरे पास रखा हुआ था बचा हुआ, तो उससे मैं आपको जो है अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाना बताऊंगी जो विदाउट स्लीव्स है और स्टेप वाली है। इसमें मैंने कोई गला वगैरह नहीं बनाया है, स्टेप वाली है जो गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने डबल करके रखा हुआ था। ये इस तरह से मैं इसको डबल कर लूँगी। ये चिकन टाइप कपड़ा है और इसको मैं डबल करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि जो साइड में बग़ैर चिकन का प्रिंट है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई है इस पीस पर, वो हिस्सा मैं छोड़ दूँगी। और छोड़ने के बाद मैं इसको ट्रायंगल शेप में जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक मैं इसको मोड़ लूँगी। अब यहाँ से हम कमर की लंबाई, सबसे पहले कमर लेंगे हम। कमर की चौड़ाई मुझे लेनी है 5 इंच, जो कि ये डबल है, और खोलने के बाद ये 10 इंच हो जाएगी। इस तरह से ये 5 इंच हमें लेना है और जहाँ तक ये 5 इंच आ रहा है वहाँ तक हम इसको निशान लगा लेंगे और ऊपर से हम फिर नापेंगे तो ये 8 इंच आ रहा है लंबाई में। कोने से नीचे तक जो है 8 इंच पर ये 5 इंच की चौड़ाई आ रही है। हमने इस चौड़ाई का निशान लगा लिया है। चौड़ाई लेने के बाद इसकी निशान लगा लेंगे हम, और निशान लगाने के बाद जो नीचे पीस बच रहा है लंबाई, ये पूरा घेर हम ले लेंगे इसका। ये तकरीबन 11 इंच के करीब है और जितना हमने यहाँ से नापा है, जहाँ से सीधा आ रहा है, वहीं से फिर हम ये दूसरी साइड से भी हम नाप लेंगे उतना ही, और बीच से भी हम उतना ही नाप लेंगे जो हमने ऊपर कमर का निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ हम नापेंगे और नाप के एक बराबर हम पूरा निशान लगा लेंगे, यानी 11 इंच। लगाने के बाद हमने इस तरह गोलाई की शेप दे के इसका निशान लगा लिया है। और अब हम इसकी यहाँ से पहले कमर की कटिंग करेंगे। हम कमर के पास से हमने इसको काट के अब ये सीधे कटिंग करेंगे और फिर नीचे से गोलाई वाला हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा जो नीचे की घेर है, इसका फ्रिल है, वो कट जाएगी। ये देखें, ये नीचे का हिस्सा इसका कट गया है घेर वाला। ये हमने डबल करके रखा हुआ है, डबल है ये कपड़ा। खोलने के बाद इस तरह से आ जाएगा। ये हमने थोड़ा सा कमर में थोड़ा ज़्यादा हमने इसलिए रखा है कि हमें बटन पट्टी इसकी बनानी है। अब हम ये ऊपर वाला हिस्सा निकालेंगे, तो ये ऊपर वाला पीस हमने इस तरह से ले लेना है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच, जो हमने नीचे की भी ली है, और ऊपर लंबाई जो है वो हमने 8 इंच ले ली है। लेकर हम इसके 2 पीस निकाल लेंगे। ये हमने 2 पीस निकाल लिए हैं इसके, और ये नीचे का घेर वाला हिस्सा है। ये इस तरह से इसमें जोड़ने के बाद ऐसे ऐसे लगेगा। ये क्योंकि कमर में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, ये मैंने फ्रंट ओपन रखना है। ये देखिए, ये मैंने इसको फ्रंट ओपन रखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। और इसको मैं जहाँ से ओपन है हिस्सा, वहाँ से मैं इसको मोड़ूंगी। इस तरह से ही मोड़ूंगी तो ये बटन पट्टी इसकी बन जाएगी। इस तरह से ये हम मोड़ के इसकी सिलाई कर लेंगे। और ऊपर वाले हिस्से को भी हम, जो फ्रंट पीस है, इसकी हम कटिंग करेंगे। बीच से करके हम इसमें भी बटन पट्टी लगा लेंगे। अब ये जो ऊपर वाला इसका योक है, उसका फ्रंट पीस मैंने ले लिया है, उसकी हम बटन पट्टी बनाएंगे सबसे पहले।
ये हम बटन पट्टी बनाकर हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। दोनों पीस में हम इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये बैक पीस है, ये बैक पीस है। अब ये बटन पट्टी लगने के बाद दोनों पीस इसी तरह से ये एक के ऊपर एक हम रखेंगे तो ये बराबर होने चाहिए। हमने इसका गला वगैरह कुछ भी नहीं कटिंग किया है, गला इसका नहीं कटिंग होगा। सिर्फ इसकी जो है इसकी शोल्डर की कटिंग हम करेंगे, जो हमने पहले नहीं की थी। इस तरह से हमने डबल करके रख लिए हैं चारों पीस को। अब हम ये योक के नीचे की तरफ, कमर की तरफ से हमने नापते हुए इसको हमने 4 इंच लिया है। 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऊपर से भी हम इतना ही ले लेंगे। शोल्डर 4 इंच ये लेके हमने निशान लगाया है। अब हम मोंडे की गोलाई कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये मोंडे की हमने गोलाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ऊपर की साइड पर ये कोने पर दोनों कोनों में जो है इसके स्टेप्स लग जाएंगे। हम ये स्टेप वाला बना रहे हैं। अब हम साइड से कमर की शेप देकर इसकी सिलाई कर देंगे, साइड की शेप। बगल के पास से हमने उतना ही बराबर ही रखा है, थोड़ा सा बस सिलाई का मार्जिन दिया है। और कमर के पास से हमने थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब हम देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो ये कमर की शेप आ जाएगी। अब ये जो साइड में हमने आर्म होल हमने कटिंग किया था, इसमें हम पट्टी बटन जिस तरह बटन पट्टी लगाई इस तरह से हमने अलग से एक पट्टी लगा के हम इसमें अंदर मोड़ लेंगे। ये सिंपल पट्टियाँ हम लगाएंगे इसमें। लगाने के बाद इस तरह से हम अंदर मोड़ देंगे इसको और मोड़ने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम डबल कर लेंगे पट्टी को। डबल करने के बाद इस तरह से हमने इसमें सिलाई कर ली। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी इस तरह से देखें पट्टी लग गई है ये। अब ये दूसरी साइड के मुंडे में भी हम इसी तरह से पट्टी लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इसको भी इसी तरह से हम डबल कर लेंगे। ये हमने दोनों मुंडों में पट्टियाँ लगा के हमने तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमने मुंडा सी के तैयार कर लिया है दोनों। और ये तकरीबन ऊपर वाला जो हिस्सा है योक है ये पूरा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम ऊपर के हिस्से में इसकी ये पट्टियाँ सिएंगे, किनार मोड़ के इसकी।
इसी तरह ये फ्रंट वाले पीसेस की भी पट्टियाँ सी लेंगे। किनार मोड़ के किनार में इसकी हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए, ये हमने तीनों पीसेस के पट्टियाँ सी के तैयार कर ली हैं। अब सिर्फ इसमें स्टेप लगने बाकी रह गए हैं, बाकी ये योग मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम ये नीचे वाले इसकी भी बटन पट्टी जैसे बताई थी मैंने आपको, ऐसी हमने बटन पट्टी इसकी मोड़ ली है। मोड़ने के बाद अब हम इसके जो घेर है, इस तरह से हमने बटन पट्टी मोड़ के तैयार कर लिया है इसको। अब ये नीचे का जो घेर है यानी दामन की सिलाई है पूरी, ये दामन की सिलाई हम कर लेंगे। अब बारीक बारीक सी पट्टी मोड़ के हम इसकी गोलाई की शेप में पूरा दामन हम मोड़ लेंगे। पूरे घेर की हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, पूरा ये हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से ये घेर भी तैयार हो गया है मुकम्मल। इस तरह से आएगा। अब हम इसको ऊपर वाले योक के साथ इसको हम जोड़ेंगे। इस तरह से ये इसमें जुड़ जाएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा हमने ऊपर वाले हिस्से का जो योक हमने जहाँ पे बटन पट्टी बनाई है उसको और नीचे वाले हिस्से को बटन पट्टी से मिलाया हमने, और मिला के हम पूरी कमर की सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम कमर और योक का जोड़ लेंगे हम आपस में, योक और नीचे वाली फ्रिल को। ये हमने सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगने के बाद ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट ओपन है, ये इस तरह से दिखेगा आपको। अब हम इसकी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे, जो कि हमें साइड में चिकन का पीस नहीं था, चिकन का प्रिंट नहीं बना हुआ था, उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी, सादा कपड़ा था, वो हमने वो कटिंग कर लिया है। उसकी मैं पट्टियाँ तैयार करूँगी। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है, और धागा डालने के बाद इस पट्टी के सिरे पर मैं इसको एक टांका लगा के इसको मैं अंदर कर लूँगी। और इस पट्टी को तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब पट्टी मैंने ले ली है। ये इस पट्टी को डबल करके हम धागा अंदर रखेंगे और साइड से सिलाई करते जाएंगे और धागे को इस तरह से खींचते जाएंगे। धागे के ऊपर हमने सिलाई नहीं लेनी है। ये डोरी वाली पाइपिंग बनाने का तरीका है। डोरी वाली पाइपिंग इसी तरह से बनती है। पूरी पट्टी इसी तरह से हम सी के तैयार कर लेंगे, और फिर हम पूरी होने के बाद इसको जो हमने आगे सुई में धागा लगा हुआ है, इस धागे को खींचते जाएंगे और जो चुन्नट वाला हिस्सा है उसको पीछे की तरफ खींचते जाएंगे। इस तरह करने से ये पट्टी सीधी हो जाएगी।
पीछे से पीछे की तरफ हम इसकी सारी चुन्नट निकालते जाएंगे। इस तरह से देखें, ये सारी चुन्नट पीछे चली गई है और ये पट्टी अब सामने तरफ आ रही है, सीधी होने पर आ रही है। ये देखें, यहाँ से ये निकल आई बाहर। इसी तरह से ये पूरी पट्टी सीधी हो जाएगी। इस तरह से हम पीछे से इसको खींचते जाएंगे कपड़े को, तो ये कपड़ा पीछे खिसकता जाएगा और सीधे होकर आगे की तरफ से ये पाइपिंग इसकी निकलती आ जाएगी। ये देखिए वीवर्स, ये पूरी जो है पाइपिंग की पट्टी हमने सीधी कर ली है और जो धागा है ये पूरा बाहर आ गया है। इसको हम कटिंग कर देंगे। पट्टी आपको जितनी भी लंबी रखनी है आप रख सकते हैं। और अब इस पट्टी को, मेरे पास जितना ये कपड़ा था मैंने पट्टी ले ली है जितनी रखनी थी। इसको मैंने बीच से हाफ़ किया, इसके 2 पीस हो गए और इन दोनों पीसों को भी मैं बीच से हाफ़ करके कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। मुझे 4 पट्टियों की ज़रूरत है, जो कि मैं योक में ऊपर की साइड पर मैं शोल्डर के पास लगाऊंगी। एक एक पट्टी इस तरह से करके मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी और उल्टी साइड से लगा के मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। और अच्छी मजबूत सिलाई इसमें करनी होती है। ये हमने सिलाई कर ली है इसमें। इसी तरह से मैं सारी पट्टियाँ इसमें लगा लूँगी। मैंने सारी पट्टियाँ लगा ली हैं और अब इसका जो दूसरा साइड है, यानी जो इसकी दूसरा किनार है डोरी का, उस पे मैं ये खूबसूरती के ये लगाऊंगी। ये अम्ब्रेला टाइप मैंने छोटी छोटी सी पट्टियाँ काटी हुई हैं। जिस तरह मैंने घेर अम्ब्रेला का काटा है, इसी तरह इसी शेप में मैं ये पट्टियाँ काट रही हूँ और ये मैं इसके दूसरे सिरे पर लगाऊंगी। जो डोरी का एक सिरा तो मैंने योक के साथ जोड़ दिया है, जो दूसरा वाला सिरा है ये वाला, इसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो ये इससे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है लगाने से। इस पट्टी को हम उल्टा करके हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस डोरी को हम अंदर रखेंगे। जहाँ घेर वाला हिस्सा ज़्यादा है, ये देखिए, ये जो घेर वाला ज़्यादा हिस्सा है वहाँ से हम इस पट्टी को अंदर रखेंगे। इस तरह से बीचम बीच रख के और फिर हम साइड से इसकी सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद इसको जब सीधा करेंगे तो ये उलट के सीधी हो जाएगी। इसको हम सीधा करेंगे, देखें इस तरह से आ जाएगी। ये अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। इस तरह से मैं सारी पट्टियों में मैं इनके सिरों पर इसी तरह से मैं ये लगा लूँगी। अब ये देख सकते हैं आप कि ये फ्रंट ओपन मैंने सारा रखा हुआ है और ये मैंने पट्टियाँ भी लगा ली हैं इसकी। अब ये मैंने इस पे
जो ओपन करके रखा था मैंने, इसमें टिच बटन लगाए हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, पूरे घेर तक के मैंने इसमें सारे बटन लगाए हुए हैं टिच बटन। और ऊपर मैंने ये शो बटन लगा दिए हैं वाइट कलर के। और ये बटन भी मैंने, जो ये आम बटन मिलते हैं मार्केट में मिल जाते हैं, इन बटन से मैंने ये कपड़े वाले बटन बना के तैयार किए हैं। या आइंदा किसी वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाए हैं ये बटन। ये बटन बना के मैंने फ्रंट पे पूरे पीस में मैंने लगा दिए हैं ये। और ये जो है स्टेप मैंने तैयार करके रख लिए हैं। इसको मैं इस तरह से, आप इस जितना भी आप लंबाई रखना चाहते हैं, रखने के बाद इसको आप इस तरह से गिटान इसकी बांध लें, फूल बना दें ऊपर दोनों। अब ये फ्रॉक पूरी तैयार हो गई है। ये देखिए व्यूवर्स, पूरे फ्रॉक सिल के तैयार हो गई है। यकीनन ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें। और जो नए हैं मेरे वीडियो पर, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।